ओके, गुड मॉर्निंग। आज हम अगला डिप्लॉयमेंट स्ट्रैटेजी हम देखेंगे क्यूबरनेटिस का। हमने प्रीवियस लेक्चर में बात करी थी ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट स्ट्रैटेजी, जिसमें आप बेसिकली क्या करते हैं, ट्रैफिक स्विच करते हैं। आज हम बात करेंगे कैनरी डिप्लॉयमेंट स्ट्रैटेजी या फिर कैनरी अपडेट डिप्लॉयमेंट स्ट्रैटेजी। सो सबसे पहले हम कैनरी डिप्लॉयमेंट स्ट्रैटेजी को समझते हैं कि बेसिकली आपके पास आपके डिप्लॉयमेंट के, आपकी एप्लीकेशन के आपके पास दो वर्जन है। एक तो आपकी मेन एप्लीकेशन है जिसपे पूरा प्रोडक्शन का ट्रैफिक जा रहा है और कॉन्टिन्यूसली उसका प्रोडक्शन का ट्रैफिक इनिशियली 100% जा रहा है। ठीक है। अब आपने अपने सॉफ्टवेयर का एक नया वर्जन रिलीज किया और उस नए वर्जन को आप पर्टिकुलर यूजर बेसिस पर, कॉन्टिनेंट यूजर बेसिस पर आप उसको टेस्ट करना चाहते हैं या नंबर ऑफ परसेंटेज उसको आप टेस्ट करना चाहते हैं, तो आप कैनरी डिप्लॉयमेंट का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर मेन एप्लीकेशन, इसको मान के चलिए आपकी एक फेसबुक की एप्लीकेशन है और फेसबुक ने सिर्फ इंडिया के लिए कोई एक फीचर बनाया है। जैसे इंडिया के अंदर बहुत सारे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ये इस टाइप की एप्लीकेशन है और कॉन्टिनेंट बेसिस उन्होंने कोई एक फीचर डेवलप किया जो कि कॉन्टिनेंट स्पेसिफिक है, सिर्फ इंडिया के लिए है। तो वहां पर क्यूबरनेटिस के अंदर कैनरी डिप्लॉयमेंट में आप यूजर को सेग्रीगेट कर सकते हैं। यूजर को सेग्रीगेट करके आप उन पर्टिकुलर यूजर को आप पर्टिकुलर उस स्पेसिफिक रिलीज पर आप अपने ट्रैफिक को मूव करवा सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर आपके पास 100% ट्रैफिक है, उसमें से कुछ नंबर ऑफ यूजर्स को किसी स्पेसिफिक वर्जन पे स्विच करना कैनरी डिप्लॉयमेंट कहलाता है। और ये कैनरी डिप्लॉयमेंट बहुत लार्ज कंपनीज में यूज किया जाता है, गूगल, फेसबुक, मेटा, जिसमें उनके पास मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं और वो उन्होंने कोई एक नया फीचर डेवलप किया है, मगर वो नए फीचर की टेस्टिंग तुरंत अपने लाइव ट्रैफिक को तुरंत नए फीचर पे मूव नहीं करना चाहते। वो थोड़ा थोड़ा परसेंटेज बढ़ा बढ़ा के टेस्ट करना चाहते हैं कि मैंने अपना एक नया फीचर बनाया है और मैं सबसे पहले कितने नंबर ऑफ यूजर टेस्ट कर लूं, 5% यूज कर लूं, 10% यूज कर लूं। और जैसे ही मैंने 5% या 10% स्विच किया और उसमें कोई दिक्कत नहीं आई, तो धीरे धीरे मैं अपने ट्रैफिक किधर मूव कर सकता हूं, कैनरी रिलीज पर मैं मूव कर सकता हूं। ठीक है ना। तो कैनरी रिलीज लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स को टेस्ट करने के लिए होता है कि आप धीरे धीरे नंबर ऑफ यूजर्स का परसेंटेज बढ़ा बढ़ा के आप अपना ट्रैफिक को कर सकते हैं। तो आज मैं यहां पर क्या करूंगा, एक मैं एनजिनिक्स की इमेज लेऊंगा और एक मैं एचटीटीपी की इमेज लेऊंगा, ताकि वेलकम पेज से ही पता चल जाएगा कि आप ट्रैफिक किधर जा रहा है। ठीक है। सो एक हमारी एनजिनिक्स की डिप्लॉयमेंट होगी, एक हमारी अपाचे की डिप्लॉयमेंट होगी और धीरे धीरे मैं स्टार्ट करूंगा सबसे पहले 10% से। ठीक है ना। इसका मतलब अगर मैं ब्राउजर पे 10 बार क्लिक करूंगा पर्टिकुलर लिंक पर, तो 9 बार पे तो कौन सा पेज दिखाई देगा आपको, एनजिनिक्स का, और एक बार आपको कौन सा पेज दिखाई देगा, अपाचे का। क्योंकि परसेंटेज हमें यहाँ पर डिफाइन करना पड़ता है कि कितने नंबर ऑफ यूजर जो रिक्वेस्ट आएगी उसमें से कितने परसेंटेज के रिक्वेस्ट को नए वर्जन पर भेजना है। ठीक है। सो यहाँ पर हम यही करेंगे पर्टिकुलर। मैंने आज की डेट का सब डोमेन बनाया है, मैं आप विंडो आर करके सीएमडी करके पिंग करके चेक करवा दूं। ये सारे ए रिकॉर्ड क्रिएट करना, ये सारी चीजें मैं बात बता चुका हूं। ये देखो यहाँ पर पर्टिकुलर, ये आज की डेट का मैंने ए रिकॉर्ड अपने डीएनएस पैनल के अंदर ऑलरेडी कर दिया है ऐड। ये सारा काम आपको करना ही करना है, आपको ए रिकॉर्ड बनाना है आज की डेट का। ठीक है। ताकि क्यों कर रहे हैं हम डेली एंड टू एंड, क्यों कर रहे हैं, ताकि आपको हर चीज क्लियर हो कि यार स्टार्ट कहां से करना है और फाइनली फिनिश कहां से करना है। तो सबसे पहला काम है डीएनएस पैनल में जाके आज की डेट का आपने ए रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया, सर्वर को फॉर्मेट किया, सर्वर में लॉगिन किया और सर्वर में लॉगिन करने के बाद आप देखेंगे मैंने सेटअप डॉट स्क्रिप्ट वाली फाइल चला दी है। ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक सेटअप डॉट स्क्रिप्ट फाइल मैंने बना रखी है, वो मैंने यहाँ पर स्टार्ट कर दी। ये सेटअप डॉट स्क्रिप्ट, ये सेटअप डॉट एसएच वाली फाइल आपको मिल जाएगी अपने पीपीटी के अंदर। और K3D स्क्रिप्ट यहाँ पर आप लिखेंगे, K3D स्क्रिप्ट आप लिखेंगे और जाएंगे और इस पर आपको सेटअप डॉट एसएच की ये पूरा कोड आपको मिल जाएगा। आपको यहाँ से कॉपी करना है, फाइल को रन करना है, फाइल को सेव करना है
उसमें आपको प्रॉपर परमिशन देनी है 777 की, और फाइल को एग्जीक्यूट करोगे, एंड फाइनली व्हाट यू विल गेट Kubernetes क्लस्टर, you will get Nginx ingress controller, you will get certificate manager. So यहाँ पर आप देखें सारे ही मैंने यहाँ पर कर रखे हैं, ठीक है। सो मेरे पास सर्टिफिकेट मैनेजर के पॉड्स रनिंग है, मेरे पास इंग्रेस कंट्रोलर अवेलेबल है, इंग्रेस कंट्रोलर के पॉड्स अवेलेबल है, मेरा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है। अब मैं काम कर सकता हूँ। सबसे पहले नोड चेक कर लेते हैं, kubectl get node, तो मेरे पास नोड अवेलेबल है, ठीक है। अब आपको अपने कैनरी रिलीज वाले, आप पीपीटी में जाके स्ट्रेटेजी सर्च करना, स्ट्रेटेजी, बिकॉज वी वांट टू वर्क ऑन द कैनरी अपडेट रिलीज। इसके अगले शीट पर हम गए, और कैनरी अपडेट पर मैंने ऑलरेडी गिटहब का एक लिंक दे रखा है, ताकि हमारा थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी YAMLs प्रिपेयर कर रखी है, मैं पूरा आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं, और डिटेल में समझ लेते हैं कि कैनरी अपडेट बेसिकली क्या है। कैनरी अपडेट में सबसे पहला एक स्टेबल एप्लीकेशन होती है जिस पर आपका लाइव ट्रैफिक जा रहा है। 100% ट्रैफिक आपका कहां जा रहा है? स्टेबल एप्लीकेशन, ठीक है। और आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने कोई फीचर्स बनाया है, वो आपकी एप्लीकेशन का कौन सा रिलीज कहलाएगा? कैनरी रिलीज कहलाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास दो रिलीज होने चाहिए, स्टेबल मतलब मेन एप्लीकेशन, और एक कैनरी रिलीज, ठीक है। सो स्टेबल को आप बोल सकते हैं कि ओल्ड वर्जन, और कैनरी को आप बोल सकते हैं न्यू वर्जन, ठीक है। और हम आज की क्लास में इन दोनों को एक यूज केस के थ्रू लेके चलेंगे। सो यहां पर ग्रीन ब्लू डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी के अंदर, आप उनको V1 V2 बोल रहे थे, या फिर क्या बोल रहे थे? ग्रीन और ब्लू बोल रहे थे। और यहाँ पर कैनरी डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी में आप V1 की बजाय जो मेन एप्लीकेशन है उसको आप क्या बोलेंगे? स्टेबल, और जो दूसरी एप्लीकेशन है उसको आप क्या बोलोगे? कैनरी। कैनरी मतलब नया वर्जन, जिस पर हमें ट्रैफिक धीरे धीरे मूव करना है। मान लो 100 करोड़ का ट्रैफिक आ रहा है अगर स्टेबल पर, तो 10 करोड़ आपको किस पर भेजना है? कैनरी पर भेजना है। और उससे उस कैनरी एप्लीकेशन की टेस्टिंग हो जाएगी कि भाई ये कैनरी एप्लीकेशन 10 करोड़ यूजर में इनका फीडबैक कैसे आ रहा है, या फिर वो एप्लीकेशन क्रैश तो नहीं हो रही है। तो धीरे 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 हम उनके ट्रैफिक को बढ़ाएंगे। सो इनिशियली हमारे हमारे कैनरी अपडेट डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी में हमारा क्या होता है? हमारा स्टेबल एप्लीकेशन होती है और एक कैनरी एप्लीकेशन होती है। स्टेबल एप्लीकेशन इनिशियली हमारा कितना परसेंट ट्रैफिक हैंडल करेगा? 100%। और कैनरी डिप्लॉयमेंट हमारा कितना परसेंट ट्रैफिक इनिशियली हैंडल करेगा? 0%। तो 0 से मैं धीरे धीरे एक एक परसेंट बढ़ा के 5, 10, 15, 20 कर करके धीरे धीरे मैं इसकी टेस्टिंग करूंगा, ठीक है। सो ब्राउजर से जब यूजर हिट करेगा, ये रहा डोमेन, ये रहा आपका ब्राउजर, ये आपका रहा ब्राउजर, तो जैसे इंटर करूंगा मैं, तो मेरी रिक्वेस्ट कहां जाएगी? सबसे पहले स्टेबल वर्जन को जाएगी। अब स्टेबल वर्जन यहां पर आप HTTP को मान लो, HTTP को मान लो, ठीक है। इनिशियली वो किसको जाएगी? HTTP को जाएगी, या फिर आप इसको Nginx मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसको आप HTTP को मान लो, HTTPD। Nginx and HTTPD both are web servers, or to keep this lecture as simple as possible, I am using Nginx and Apache web servers. So कुछ ट्रैफिक में Nginx को भेजूंगा, कुछ ट्रैफिक में HTTP को भेजूंगा, मगर शर्त क्या है? स्टार्टिंग में 100% ट्रैफिक में किधर भेजूंगा? Nginx पर भेजूंगा, और धीरे धीरे मैं इसका परसेंटेज बढ़ाऊंगा। अगर मैंने कैनरी में इसका परसेंटेज 10 कर दिया, तो इसका परसेंटेज कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब अगर मैं ब्राउजर में 10 बार हिट करूंगा, तो 10 बार में से 9 बार तो मेरे को किसका पेज दिखाई देगा? Nginx का, और एक बार मुझे किसका पेज दिखाई देगा? अपाचे का। ओवरऑल कैनरी रिलीज का यही मतलब होता है कि ट्रैफिक को ग्रेजुअली धीरे 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 करके नए वर्जन पे स्विच करना ही क्या कहलाता है? कैनरी अपडेट कहलाता है। और इस कैनरी अपडेट को बहुत बड़ी बड़ी कंपनी स्विच कर सकती है, यूज करती है, जहां पर जनरली वो
100% ट्रैफिक नए वर्जन पे स्विच नहीं करते। बड़ी बड़ी कंपनीज हमेशा क्या करती है, वो धीरे धीरे करके स्विच करती है, धीरे धीरे करके टेस्ट करती है कि यार मैंने 10% ट्रैफिक मूव कर दिया, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं आई तो वो 20% कर देते, 50% कर देते और फाइनली कुछ टाइम बाद वो 100% पर मूव कर देते। तो एक ना एक दिन ऐसा आता है कि कैनरी पर आपका 100% ट्रैफिक आ जाता है और जो आपका स्टेबल वर्जन है वो किस तरीके से हो जाता है, वो ओल्ड कंसीडर कर दिया जाता है। फिर जिस फिर बाद में आपकी कंपनी ने, आपके डेवलपर्स ने फिर से नए मॉड्यूल्स बनाना स्टार्ट किए। अब आपका स्टेबल क्या कहलाएगा, जो पुराना था जिस पर आपका 100% ट्रैफिक जा रहा है, और आपने एक और कैनरी रिलीज किया जिसमें आपने एक कोई नया एप्लीकेशन किया और जिस पर आप ट्रैफिक को क्या करोगे, धीरे धीरे। मतलब समझ में आ गया बेसिकली कि जो स्टेबल है वो 100% ट्रैफिक अचीव करता है स्टार्टिंग में, और फिर धीरे धीरे कैनरी से वो 100% ट्रैफिक जाएगा, और फिर कुछ टाइम बाद वो जो कैनरी है वो क्या कंसीडर कर लिया जाता है, स्टेबल कंसीडर कर लिया जाता है। फिर कुछ टाइम बाद आपकी कंपनी नया वर्जन रिलीज करेंगे तो फिर आप, ये प्रोसेस चलती रहती है, ठीक है ना। तो चलिए पूरा हम यहाँ पर इसको करते हैं। अब सबसे पहले तो मैं यहाँ पर अपनी इस फाइल को ओपन कर लेता हूँ। सो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने दो फाइल बना रखी है। बात करते हैं सबसे पहले स्टेबल डॉट यामल, ठीक है ना, क्योंकि मैं कैनरी डिप्लॉयमेंट की बात कर रहा हूं तो मेरे पास कितने डिप्लॉयमेंट होने चाहिए, दो, स्टेबल और कैनरी। स्टेबल मतलब ओल्ड और कैनरी मतलब न्यू, ठीक है ना। सो यहां पर मैंने स्टेबल डॉट यामल नाम की फाइल बनाई और इसके अंदर मैंने F11 किया और सारी चीजें यहां पर समझते हैं वन बाय वन। तो आप देखिए डिप्लॉयमेंट है, 3 रेप्लिका है और एनजिनिक्स की इमेज है, इसकी है एनजिनिक्स की इमेज, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज लेबल्स। तो ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी में भी ये लेबल काम आ रहा था, वो कैनरी में भी ये लेबल हमारे काम आएगा। ये चीजें हमें समझनी है। सो यहाँ पर हम गए, इसको पूरा को मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया और कॉपी किया, पेस्ट किया, ये सारा मेरा हो गया है बेसिकली। तो मैं एनजिनिक्स की इमेज यूज कर रहा हूँ यहाँ पर। स्टेबल के लिए मैं क्या यूज कर रहा हूँ, देखो स्टेबल के लिए अभी मैं क्या यूज कर रहा हूँ, एनजिनिक्स। ये देखो ये रहा स्टेबल, ऐप कॉलन माय ऐप और वर्जन कॉलन स्टेबल। तो किसी भी डिप्लॉयमेंट को एक से ज्यादा लेबल दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने दे दिया और एनजिनिक्स कॉलन ये मैंने किया, ठीक है। इस फाइल को मैंने सेव किया, एलएसडी शेल किया, तो मेरा तो ये स्टेबल डिप्लॉयमेंट हो गया। अब मुझे चाहिए क्या, कैनरी, कैनरी डॉट यामल। और कैनरी डॉट यामल पे मैं अगर आपको बताऊं, ये रहा मेरा कैनरी डॉट यामल, कॉपी किया मैंने और यहाँ पर मैं पेस्ट किया। और यहाँ पर देखो कैनरी में मैंने क्या यूज कर रखा है, HTTPD, समझ में आ रहा है। और इसको लेबल मैंने क्या दे दिया, वर्जन कॉलन कैनरी, ठीक है ना। और इनके नेम्स भी अलग अलग है, नंबर ऑफ रेप्लिकास भी अलग अलग है, दोनों को सेम भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब ये डिपेंड करता है कि जो कैनरी वर्जन है उस पर चूंकि कम ट्रैफिक आने वाला है तो नंबर ऑफ रेप्लिकास आपने कम कर ली। आप 10% ट्रैफिक बढ़ाओगे तो उसको पॉड ज्यादा चाहिए कि थोड़ा कम चाहिए। जिस पे 100% ट्रैफिक जा रहा है उस पे अगर मान लो 3 पॉड है और आप 10% ट्रैफिक स्विच जिस पे करना चाह रहे हो उस पे भाई आप 10% ही देना चाह रहे हो, तो नंबर ऑफ पॉड्स भी तो उस हिसाब से आप लोगे, क्यों सर्वर की कॉस्टिंग बढ़ाओगे। तो ये चीजें भी आपका स्मार्ट डिसीजन है। मान लो मान लो ये कैट किया मैंने स्टेबल, इसको मान के चलो कि जो आपका स्टेबल वर्जन है उस पर 10 रेप्लिका चल रही है और जो आपका कैनरी है उस पर आप 50% ट्रैफिक देना चाहते हो, तो नंबर ऑफ पोर्ट्स ऑब्वियसली एक छोटी कैलकुलेशन लगा सकते हो कि नंबर ऑफ पोर्ट्स लगभग 5 ले लूं मैं, ठीक है ना। तो उस हिसाब से ये डिसीजंस आपको लेने चाहिए। तो मेरे पास ये भी आ गया। अब यहाँ पर मुझे मुझे दो सर्विस फाइल बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले सर्विस डॉट स्टेबल डॉट यामल, इसमें आप देख लीजिए मैंने सिलेक्टर ये यूज कर रखा है, इसके अंदर कैनरी के अंदर मैंने सिलेक्टर ये यूज कर रखा है, दोनों सर्विसेज मेरी एक्टिव होंगी। तो अभी हम पूरा वन बाय वन हम करते हैं। एलएसडी शेल किया मैंने, विम किया, सर्विस डैश स्टेबल डॉट यामल, और सर्विस स्टेबल डॉट यामल को मैंने लिया, कॉपी किया, यहां से पेस्ट किया, और यहां पर देखो पर्टिकुलर मेरे पास स्टेबल वर्जन अवेलेबल है। अब ये सर ये डिसीजन कहां से होगा कि 10% भेजना है कि 50% ट्रैफिक भेजना है, ये डिसीजन पूरा हमारा चलेगा इंग्रेस से। ये जो इंग्रेस फाइल है, जो राउटिंग रूल वाली जो फाइल्स होती है,
एक्सटर्नल ट्रैफिक जैसे डोमेन से आपके क्लस्टर पर आएगा तो सबसे पहले हैंडल कौन करता है? इनग्रेस हैंडल करता है। इनग्रेस पर वो लॉजिक हम लगाएंगे कि भैया 10% ट्रैफिक कैनरी पे भेज दो, ठीक है ना। तो यहाँ पर वो सारा जो लॉजिक है वो इनके अंदर मिलेगा हमें। तो अभी तो आप सर्विस फाइल बनानी है हमें, ये पर्टिकुलर मैंने सर्विस फाइल बनाई, ls-l किया मैंने, और यहाँ से मैंने फिर से विम सर्विस सर्विस डैश कैनरी डॉट यामल, और कैनरी डॉट यामल को मैंने यहाँ पर गया, इसकी सर्विस फाइल ली और यहाँ पर मैंने पेस्ट किया, और सिंपल सी सर्विस फाइल है हमारी पर्टिकुलर, और इस पे हमने लेबल कैनरी दे दिया है, ठीक है। सो ये हुआ पर्टिकुलर, स्केप कॉलन डब्ल्यू को इंटर किया मैंने पर्टिकुलर, ठीक है। और हम इनग्रेस सेटअप कर लेते हैं यहाँ से, इनग्रेस स्टेबल डॉट यामल, इनग्रेस स्टेबल डॉट यामल, सो विम विम इनग्रेस स्टेबल डॉट यामल, और इस फाइल का कोड मैंने कॉपी किया, मैंने पेस्ट किया, ठीक है। बस बात यही हो रही है कि यहाँ पर होस्ट मैंने ले रखा है पर्टिकुलर, और उस होस्ट को मुझे पर किस लेवल पर मुझे, किस सर्विस पर मुझे ट्रांसफर करना है, ये यहाँ पर मैंने दे रखा है। इस वाली स्टेबल के अंदर कहीं पर भी ये नहीं दे रखा है कि पर्टिकुलर 10% ट्रैफिक मुझे यहाँ पर भेजना है। तो पहले तो मैं बस इतना सा आपको करके बता देता हूं, कैट kubectl अप्लाई डैश एफ, और यहां से मैं ले लेता हूं अपना स्टेबल, स्टेबल हो गया, kubectl गेट पॉड, पॉड बन गए भाई। अब kubectl गेट रेप्लिका सेट, रेप्लिका सेट बन गया, kubectl गेट डिप्लॉयमेंट्स, सो डिप्लॉयमेंट्स बन गए, डिप्लॉयमेंट्स हमारे बन गए, ठीक है ना। तो देखिए पॉड्स हमारे क्रिएट हो गए हैं, ये पॉड्स हमारे रनिंग है, ठीक है ना। अब उसको भी कर लेते हैं, kubectl अप्लाई डैश एफ कैनरी, कैनरी हो गया, kubectl गेट पॉड, और वेट कर लेता हूं मैं, कंटेनर 3 और 1 4, 3 पॉड तो स्टेबल में और 1 पॉड कैनरी में, क्योंकि मैं लगभग 10% ट्रैफिक स्विच करना चाहता हूं, तो मुझे को 1 पॉड की जरूरत पड़ेगी एक रफ कैलकुलेशन के हिसाब से। तो टोटल मेरे 4 पॉड हो गए, ये देखो, माई ऐप स्टेबल, माई ऐप स्टेबल, माई ऐप स्टेबल और माई ऐप कैनरी, ठीक है ना। तो ये चीज हमारे पास हो गई है। अब यहाँ पर इन सर्विस फाइल को हम रन करेंगे, पर्टिकुलर स्टेबल को मैं रन करूंगा, ठीक है ना। स्टेबल फाइल को हम रन करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं kubectl गेट एंड पॉइंट्स मैंने देखा, गेट एंड पॉइंट, तो मेरे पास एक भी एंड पॉइंट नहीं है, मेरे पास एक भी सर्विस prod नेम स्पेस के अंदर नहीं है। सबसे पहले ट्राई करेंगे हम, kubectl अप्लाई डैश एफ सर्विस डॉट स्टेबल वाली फाइल को मैंने रन किया। सबसे पहले मैं सर्विस चेक करूंगा, तो मुझे सर्विस मिल गया है पर्टिकुलर, एक क्लस्टर आईपी सर्विस मिला जिसमें मुझे उसको आईपी मिल गई, और इसी के साथ साथ मैं अपने एंड पॉइंट चेक कर लूंगा, ठीक है। तो ये एंड पॉइंट्स मुझे कितने मिल गए, 1 2 और 3, 3 एंड पॉइंट मिले उस पर्टिकुलर सर्विस में। क्यों उस पर्टिकुलर सर्विस में मुझे इतने एंड पॉइंट मिले, 3 मिले, क्योंकि यहाँ पर मैंने सिलेक्टर में क्या दे रखा है, स्टेबल, और स्टेबल वाले पॉड के अंदर, स्टेबल वाले डिप्लॉयमेंट के अंदर 3 पॉड है। तो 3 पॉड है, तीनों को अपने अपने आईपी एड्रेसेस की जरूरत पड़ेगी ताकि ट्रैफिक को हम कहाँ पहुंचा सके, सर्विस से होते हुए पॉड पर पहुंचा सके। इनग्रेस पर ट्रैफिक आएगा, इनग्रेस से सर्विस को जाएगा, सर्विस से पॉड को जाएगा। तो सर्विस से पॉड पर जाने के लिए 3 रास्ते हैं, ठीक है ना, 3 आईपी एड्रेसेस मिल गए सर्विस से। तो ये बेसिकली एंड पॉइंट से हमें यहाँ पता चल रहा है, ठीक है। सो ये हमारा पर्टिकुलर हो गया है। अब ये स्टेबल है। अब यहां से मैं अगर आपको बताऊं, कैट इनग्रेस डॉट स्टेबल मैंने किया, यहाँ पर देखो अभी ट्रैफिक किस पर जा रहा है, स्टेबल पे जा रहा है, और इसको मैं अब रन करके देख लेता हूँ, kubectl अप्लाई डैश एफ, और इनग्रेस मैंने किया, इनग्रेस स्टेबल, kubectl गेट, kubectl गेट ing इनग्रेस, ये हमारे पास इनग्रेस अवेलेबल है। अभी हम सर्टिफिकेट्स की बात नहीं कर रहे हैं, तो सर्टिफिकेट्स, एसएसएल सर्टिफिकेट हमारा ऑब्जेक्टिव भी नहीं है। हम फोकस किधर करना है, आज हमें सिर्फ फोकस किधर करना है, कैनरी डिप्लॉयमेंट, कि सर इनिशियली आपका ट्रैफिक तो आपको किधर पहुंचाना है, स्टेबल पर,
और धीरे धीरे कैनरी को भी मैं कैनरी इनग्रेस को भी अप्लाई करके मैं उसके परसेंटेज को ओवरराइड कर सकता हूँ. सो वी नीड two ingress files. The first ingress file will hold the 100% traffic and it will go to the 100% stable deployment. उसके बाद में एक और इंग्रेस फाइल में कैनरी वाला लोड करूंगा जिसके अंदर 10% ट्रैफिक का लॉजिक लिखा हुआ है. इन दोनों इंग्रेस फाइल को मैं अप्लाई करूंगा तो ये ओवरराइट हो जाएगी. ओवरराइट मतलब उसके भी कॉन्फ़िगरेशंस लोड होंगे और इसके भी कॉन्फ़िगरेशंस लोड होंगे. तो पहले तो मैंने अभी एक ही इंग्रेस फाइल को लोड किया है और इसमें आप देखोगे इस डोमेन को उठा लेना, आप ब्राउजर में आप जाना, आप अपने ब्राउजर में जाना, इनकॉग्निटो ओपन कर लेना और हिट करना और कंटिन्यू साइट करना. वेलकम टू इंजीनियरिंग. अब बहुत अच्छी बात आपको पता चलेगी. आप कितनी भी बार हिट कर लो इस रिफ्रेश पेज को, आप कितनी भी बार हिट कर लो, हमेशा हमेशा इंजीनियरिंग का पेज ही आएगा. इसका मतलब ट्रैफिक 100% किधर जाएगा, जो लेबल के हिसाब से जा रहा है. अब आपको लगाना है परसेंटेज वाला लॉजिक कि भाई 10% ट्रैफिक आपको किधर पहुंचाना है, उस पर पहुंचाना है. किस पर, कैनरी वाले पर पहुंचाना है. तो उसके लिए अब आप देखना है यहाँ पर, पहले तो मुझे kubectl गेट सर्विस. अब यहाँ पर मैंने एक स्टेबल सर्विस बना रखी है. मेरे पास ट्रैफिक आ रहा है और मैंने अपने दो ट्रैफिक इंस्पेक्टर बिठाने हैं. एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर के पास आएगा तो वो पर्टिकुलर उसको भेजेगा, दूसरे के पास जाएगा तो उसको भेजेगा. मगर उन ट्रैफिक इंस्पेक्टर के ऊपर मैंने एक बॉस और बिठा रखा है कि भैया ये इसका 10% ट्रैफिक इस पहले इंस्पेक्टर को देना और 90% ट्रैफिक इस इंस्पेक्टर को देना. तो वो उस हिसाब से उसको मूव करेगा. तो कहने का मतलब ये है कि आपकी जो सर्विस फाइल है वो दोनों अप्लाई करनी पड़ेगी, दोनों अप्लाई करनी पड़ेगी. क्योंकि यहां से ये इनग्रेस से जो ट्रैफिक आएगा, ये क्यूबरनेटिस रहा, क्यूबरनेटिस से ट्रैफिक किसको जाएगा, क्यूबरनेटिस से ट्रैफिक जाएगा, क्यूबरनेटिस के इनग्रेस पर ट्रैफिक आएगा, क्यूबरनेटिस के इनग्रेस पर ट्रैफिक आएगा. और इनग्रेस पर हमारे पास क्या अवेलेबल है, इनग्रेस पर हमारे पास अवेलेबल है सर्विस. ठीक है ना, सर्विस नंबर 1 और हमारे पास अवेलेबल है सर्विस नंबर 2. इस इनग्रेस पर राउटिंग रूल लगे हुए, इस इनग्रेस पर राउटिंग रूल लगे हुए हैं कि भाई इस डोमेन की रिक्वेस्ट आए तो इस इनग्रेस के अंदर रूल हमने डिफाइन करने हैं कि पर्टिकुलर सर्विस 1 को देना है कि सर्विस 2 को देना है. सर्विस 1 पे लेबल लगा हुआ है स्टेबल का, तो सर्विस 2 पे लगा हुआ है लेबल कैनरी का. तो सबसे पहले दोनों सर्विसेज को अप्लाई करना पड़ेगा. और ट्रैफिक किसको जाएगा वो सारे लॉजिक्स हम किधर देंगे, इनग्रेस के अंदर देंगे. पहले तो हम पूरा के पूरा इसको भी अप्लाई कर देते हैं. kubectl अप्लाई सर्विस कैनरी. तो आप देखना kubectl गेट सर्विस, मैंने कौन सा चला दिया, कैनरी सर्विस, कैनरी मैंने चलाया है और मैंने क्या नहीं दिया, -f लगाना मैं भूल गया. ठीक है ना. अब अगर आप kubectl गेट सर्विस करोगे तो आपके पास कितनी सर्विसेज है, 2. यहाँ पर डायग्राम से देखो, सर्विस 1 एंड सर्विस 2. अब सर्विस 1 पर अगर ट्रैफिक आएगा, मान लीजिए इनग्रेस ने किसको ट्रैफिक दे दिया, सर्विस 1 को दे दिया, तो सर्विस 1 किस पर पहुंचाएगा, एनजीनिक्स पे पहुंचाएगा. अगर सर्विस 2 को ट्रैफिक मिला तो वो किस पे पहुंचाएगा, कैनरी पे पहुंचाएगा. क्योंकि भाई इसका कैट करके आप देख लो, सर्विस स्टेबल को आप देखोगे तो सर्विस 1 को अगर ट्रैफिक मिलेगा तो एनजीनिक्स पे पहुंचाएगा. ये सारी चीजें ये सिलेक्टर से चल रही. ठीक है ना, कि सर इस पर्टिकुलर सर्विस फाइल को ट्रैफिक मिलेगा तो ये कहां पहुंचाएगा, ये स्टेबल पे पहुंचाएगा. और दूसरे को कैट करके देखो, सर्विस कैनरी को अगर आप कैट करके देखोगे तो उसमें क्लियरली मेंशन है कि अगर सर्विस फाइल को ट्रैफिक मिला तो वो किधर पहुंचाएगा, कैनरी वाले को पहुंचाएगा. ठीक है ना, क्योंकि डिप्लॉयमेंट के अंदर पॉड डेफिनेशन के अंदर आपने लेबल्स ले रखे हैं, तो लेबल के हिसाब से ही ट्रैफिक स्विचिंग होता है. ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर डायग्राम से समझ में आ गई होगी. क्या बात समझ में आई कि अगर सर सर्विस 1 को ट्रैफिक मिलेगा तो वो किसको देगा, एनजीनिक्स को, स्टेबल एनजीनिक्स को देगा. अगर सर्विस 2 को ट्रैफिक मिलेगा तो वो किसको देगा, कैनरी को देगा. अभी आप देखना मेरे पास kubectl, अब मैं एंड पॉइंट्स भी बता देता हूं, kubectl गेट ईपी, kubectl गेट ईपी. तो टोटल मुझे आईपी एड्रेसेस कितने मिल गए, 4 मिल गए.
तीन तीन पॉड स्टेबल के हैं तो 3 आईपी एड्रेसेस स्टेबल के, एक पॉड कैनेरी का है तो एक आईपी एड्रेस उसका हो गया। तो टोटल मिला के आईपी एड्रेसेस ही वो खेले जहां पर ट्रैफिक जा सकता है ना। सो ये आईपी एड्रेसेस आपके रास्ते की तरह है, आपके पाथ की तरह है, जहां पर आप अपना मूव कर सकते हो। द ट्रैफिक कैन मूव ऑन द आईपी एड्रेसेस। ठीक है, तो ये चीज भी क्लियर हो गई। अब हम यहाँ पर बात करते हैं यार ये इंग्रेस को कैसे पता चलेगा कि 10% इसको देना है 90% इसको देना है। तो ऑलरेडी मैंने एक इंग्रेस तो चला रखा है, kubectl get ing मैंने किया। ठीक है, kubectl get ing, यहाँ से मैं कैट कर लू। इंग्रेस डॉट स्टेबल को मैंने अप्लाई कर रखा है, ये देखो अभी मैंने किसके इंग्रेस को अप्लाई कर रखा है, स्टेबल को। और स्टेबल बोल रहा है कि भाई इस डोमेन से ट्रैफिक आवे तो डायरेक्ट इसको दे देना, सर्विस 1 को दे देना, सर्विस 1 को दे देना। इंग्रेस किसको पहुंचाएगा ट्रैफिक, सर्विस 1 को। अभी क्या दे रखा है, इंग्रेस पर मैंने लॉजिक लिख रखा है कि अगर इंग्रेस पर ट्रैफिक आए तो किसको दे देना, सर्विस 1 को दे देना। ये देखो ये सर्विस 1 स्टेबल। अब इसका मतलब क्या हो गया कि ब्राउजर पे आप चाहे कितनी भी बार हिट कर लो, कितनी भी बार हिट कर लो, ट्रैफिक 100% अभी किधर जा रहा है, स्टेबल पर जा रहा है। ठीक है ना, यहां पर इस डायग्राम को केयरफुली देखो समझो। ठीक है, सो आपने ब्राउजर पर हिट किया, डीएनएस से आपके इंग्रेस कंट्रोलर पर आया, इंग्रेस कंट्रोलर में राउटिंग रूल लगे हुए हैं, ये वाला पार्ट पे हम बात कर रहे हैं अभी। ठीक है ना, ये इंग्रेस जो है ना, ये इंग्रेस, ये बेसिकली आपका कौन सा है, ये राउटिंग लॉजिक है। तो आपने जैसे ही डोमेन से हिट किया तो ये वो पर्टिकुलर एक सर्विस को दे पा रहा है। 100% ट्रैफिक एक एप्लीकेशन को जा रहा है, स्टेबल एप्लीकेशन। ये आप चेक कर लो, कितना ही हिट कर लो एंजिनिक्स को ही जा रहा है। अब क्या करे कि मेरा परसेंटेज में डिफाइन कर सकूं, तो इंग्रेस के अंदर मैंने 2 फाइलें बना दी, इंग्रेस स्टेबल और इंग्रेस कैनरी। इंग्रेस स्टेबल के अंदर तो 100% ट्रैफिक जा रहा है और कैनरी के अंदर मैं परसेंटेज डिफाइन करूं। ठीक है, तो पहले तो मैं इसको कैट कर लेता हूं। कैट किया इंग्रेस कैनरी, इंग्रेस कैनरी फाइल मैंने बनाई नहीं है तो मैं बना लेता हूं, विम इंग्रेस हैश कैनरी डॉट यामल, ये फाइल मैं बना लेता हूं। और मैं डायरेक्टली गिटहब से जो बना रखा है वो वहां पर मैं चले जाता हूं, इंग्रेस कैनरी। अब इंग्रेस कैनरी को यहां पर मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया, और यहां पर इस चीज को आप समझते हैं। यहां पर आप देखना, ये ये जो इंग्रेस रिसोर्स में जो बना रहा हूं, यहां पर मेटा डेटा के अंदर एनोटेशन की है। एनोटेशन की का मतलब, मेटा डेटा का मतलब होता है एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द रिसोर्स, एंड इट हैज अ प्रॉपर्टी कॉल्ड एनोटेशन। तो ये एनोटेशन बेसिकली हम राउटिंग रूल्स के एडिशनल फील्ड्स डिफाइन करने के लिए हम एनोटेशन यूज करते हैं। ठीक है, सो एनोटेशन वाला की के अंदर मैंने यहाँ पर बता रखा है कि ये जो इंग्रेस कंट्रोलर है एंजिनिक्स का, इसमें हमें कैनरी फीचर चाहिए, कैनरी फीचर मुझे चाहिए, तो मैंने यस बोल दिया। तो अब इंग्रेस कंट्रोलर को ये पता चल जाएगा कि आपको कैनरी फीचर चाहिए। इंग्रेस कंट्रोलर को ये भी पता होगा कि आपके पास एक कैनरी डिप्लॉयमेंट भी होगा। अब इंग्रेस को ये भी तो बताना पड़ेगा कि भाई कितना % ट्रैफिक आप कैनरी पर देना चाहते हो। कैनरी मतलब नए वर्जन, कितना % ट्रैफिक आप नए वर्जन को देना चाहते हो। तो कैनरी वेट भी मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया 100%। अभी ये तो 100% है, बट यहाँ पर मेरे को अभी 10% लेके चलता हूँ। अभी मैं 10% लेके चलता हूँ, या 10 छोड़ो, अभी 0% लेके चलता हूँ। तो अगर मैं इस कैनरी को अप्लाई कर भी दूंगा तो कोई इफेक्ट समझ में आएगा, नहीं आएगा। टोटल ट्रैफिक किधर जाएगा, फिर भी स्टेबल के यहाँ जाएगा। तो चलो मैं इसको अप्लाई करके देखता हूँ। इस इनग्रेस के अंदर बैकएंड में मैंने क्या दे दिया कि भैया ट्रैफिक इसको देना है। ठीक है, अब यहां पर मैं इसको पर्टिकुलर, ठीक है, अप्लाई कर लेते हैं kubectl गेट ing। मेरे पास अभी कितने इंग्रेस मैंने अप्लाई कर रखे हैं, एक कर रखा है। मेरे को 2 इंग्रेस करने पड़ेंगे क्योंकि एक इंग्रेस मेरे को कैनरी वाला भी करना पड़ेगा। तो एक इंग्रेस तो मेमोरी में लोड हो गया, दूसरा इंग्रेस और मैं मेमोरी में लोड करूंगा, तो दोनों की कॉन्फ़िगरेशन कुबरनेटिस क्या करता है, मर्ज कर लेता है। और फिर उससे वो आइडिया लगाता है, उससे वो आइडिया किसका लगाता है, राउटिंग रूल्स का। इस पर्टिकुलर राउटिंग रूल्स का वो आइडिया लगाएगा कि कितना % ट्रैफिक मुझे किसको किसको देना है। तो यहां पर आप देखना, ये मैंने इसको मैं अप्लाई कर लेता हूं। सबसे पहले तो मैं kubectl apply -f ingress कैनरी, और मैं इसको कैट करूं किसको, इंग्रेस कैनरी को। अब
अब आप देखो कितना वेट दे रखा है मैंने, 0%। ठीक है ना। सो यहां पर गए kubectl गेट आईएनजी, तो दोनों इंग्रेस मेरे लोडेड हैं, दोनों का इफेक्ट देखने को मिलेगा आउटपुट में। बट यहां पर आप देखेंगे इंग्रेस कैनरी जो है, जो नया वर्जन है, उस पर ट्रैफिक स्विचिंग में कितना करवा रहा हूं, 0%। इसका मतलब आप इस एंजिनिक्स पे कितना भी हिट कर लो, आपका पूरा ट्रैफिक हमेशा किसको जा रहा है, एंजिनिक्स को ही जा रहा है, ओल्ड वर्जन स्टेबल को ही जा रहा है। तो कोई भी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिल रहे। अब धीरे धीरे में कैनरी का मतलब ही ये होता है कि धीरे धीरे आप अपना क्या कर सको, ट्रैफिक पर्टिकुलर नए डिप्लॉयमेंट पर, नए कैनरी वर्जन पर आप रिलीज कर सकते हो। तो मैं यहां पर गया, विम किया मैंने, इंग्रेस पर गया, इंग्रेस कैनरी पर गया, और धीरे धीरे मैं अपना ट्रैफिक क्या करूंगा, 0 से आपको बढ़ाना है उसको 10%। अब इसका मतलब मैं अगर 10 बार हिट करूंगा तो 10 में से 9 बार तो मेरे को कौन सा पेज दिखाई देगा, एंजिनिक्स का, और एक बार मुझे पेज दिखाई देगा किसका, HTTP का। ठीक है ना। तो ये मैंने किया। अब जब भी आप YAML में चेंजेस करते हो तो Kubernetes will not monitor the YAML changes. It is not a in-memory YAML that it will automatically load. You have to again reapply it. So kubectl apply -f ingress canary, और जैसे ही चेंजेस है तो देखो इसने क्या लिखा, लिख के आ गया है कॉन्फ़िगर्ड, मतलब आपने कुछ चेंजेस किए थे और Kubernetes ने वो आपके चेंजेस कॉन्फ़िगर कर दिए। तो अब आप देखना, अब आप इसमें 10 बार हिट करना, तो आप एक एक दो तीन चार पाँच 6 7, कहने का ये मतलब है कि ये 10 बार हिट करने का लॉजिक नहीं है, वो एक आइडिया लगाता है कि भाई कितना परसेंटेज ट्रैफिक किधर पहुंचाना है। अब आप देखना इसको जल्दी जल्दी हिट करना, तो बहुत बार तो इंजीनिक्स आ रहा है और एक आध बार देखना, ऑब्जर्व, एक एक इंजीनियर के लिए, एक डेवलपर के लिए, एक डेवऑप्स इंजीनियर के लिए, किसी भी टाइप के सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए भाई ऑब्जर्वेशन सबसे बड़ी स्किल है। आप इसको ऑब्जर्व करो, कितनी बार मैं हिट कर रहा हूं, तो क्या इट वर्क्स वाला पेज हर बार आ रहा है कि मोस्टली इंजीनिक्स आ रहा है और इट वर्क्स एक आध बार आ रहा है, मोस्टली। हाँ, 10 में से आप यार इसको आप 10 का वो नहीं ले सकते हो, बट वो हमारा जो इंग्रेस कंट्रोलर है वो 90% ट्रैफिक एंजिनिक्स को दे रहा है और 10% HTTP को दे रहा है। अभी ये तो मैं ब्राउजर पे हिट कर करके ऐसे मैनुअली करवा सकता हूँ, रियल में तो प्रोडक्शन पर आएगा तो वो उस हिसाब से ही काम करेगा। ठीक है ना। तो ये चीज हो गया। अब मान लो मैं उसको 50% कर दूं, तो एक बार एंजिनिक्स एक बार अपाचे, एक बार एंजिनिक्स एक बार अपाचे, ये भी मैं आपको अभी करके बताता हूँ। सो विन किया मैंने इंग्रेस कैनरी, और इसको आप है ना ऐसे जैसे जैसे मैं कर रहा हूं ना वैसे ही करना है। अब आप इसको कर देना 50, तो अब वो क्या करेगा क्यूबरनेटिस, जैसे ही डोमेन पर रिक्वेस्ट आएगी, इंग्रेस कंट्रोलर पर राउटिंग रूल लगा हुआ है, एक बार रिक्वेस्ट को एंजिनिक्स पर भेजेगा, एक बार अपाचे, एंजिनिक्स अपाचे, एंजिनिक्स अपाचे, क्योंकि वेट कितना दे रखा है मैंने, 50-50%। ठीक है ना। तो चलो इसको मैंने किया और मैंने इसको अप्लाई किया फिर से, ये मैंने अप्लाई किया, अप्लाई हो गया। अब देखना, रिफ्रेश 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 रिफ्रेश, अब वो पूरा एक कैलकुलेशन करता है। अब देखो इट वर्क्स बहुत ज्यादा बार आ रहा है। अब यूं नहीं कह सकते हो कि सर एक रिक्वेस्ट उधर चली जाएगी, एक उधर चली जाएगी, हो सकता है 3 उधर पहुंचा दी तो 3 इधर पहुंचा दी। एक छोटी एल्गोरिदम होती है उसकी कैलकुलेशन करनी के भाई आधे इसको दे दिए तो आधे इसको दे दो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भाई एक इसको दे दिया तो आने वाला अगला वाला दूसरे को देना है, इसका ये मतलब नहीं है। एक एवरेज होता है, वो इंटरनल उन आने वाली रिक्वेस्ट का काउंट रखता है कि भाई 10 आई तो 10 में से 5 मेरे इंजीनियर्स को देना है, 5 उसको देना है। इसका ये मतलब नहीं है कि एक आई रिक्वेस्ट तो इंजीनियर्स को दे दिया और उसके अगले बाद वाली आई तो वो HTTP को ही देना है। इट डजंट मीन दैट। वो किस बेसिस पे चलता है, एवरेज बेसिस पर। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए उसके अंदर एक काउंटर चलता रहता है, एक टाइमर चलते रहता है, उसमें वो कैलकुलेट करता है कि भैया ये ये 10 सेकंड में ये 10 रिक्वेस्ट आई है तो 5 उसको दे दो, 5 इसको दे दो। फिर अगले 10 सेकंड का एक और टाइमर चल रहा होगा जिसमें जितनी भी रिक्वेस्ट आ रही होगी उसको 50-50% में स्प्लिट करके उधर उधर कर रहा हूँ। सो ये उसकी इंटरनल मैकेनिज्म है। अब क्यूबरनेटिस कोई मैंने नहीं बना रखा है कि उसका मुझे इंटरनल आर्किटेक्चर है, बट मुझे उसकी समझ है कि यार वो कैसे काम कर रहा होगा। सो इट डजेंट मीन कि भाई जितनी बार अगर आपने कैनरी 50% दे रखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि भैया एक पहली रिक्वेस्ट इंजीनियर्स को जाएगी और उसके अगली बार वो अपाचे को ही जाएगी। इट डजेंट मीन सो।
उसका इंटरनल मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से बना हुआ है कि वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में नंबर ऑफ रिक्वेस्ट को काउंट करेगा और उसका 50% निकालेगा एंड देन इट विल स्विच अकॉर्डिंगली। ठीक है ना, तो आप ये देखो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है। अब बहुत अच्छा जान के आपको लगेगा कि अगर मैं कैनेरी का क्या कर दूं, 100% अगर कर दूं तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब कैनेरी को मैंने कितना दे दिया, 100% दे दिया। अब जीवन में कभी भी एंजिनिक्स को ट्रैफिक नहीं जाएगा, कितना भी हिट कर लूं मैं। अब ये देखो, कितना भी हिट कर लूं एंजिनिक्स वाले पॉड को ट्रैफिक कभी नहीं जाएगा। सो इट इज अ डैम प्रूफ। पूरा अच्छी तरीके से हमने इसको प्रूफ कर दिया कॉन्सेप्ट को कि हाँ सर, आपने कैनेरी अपडेट में 100% ट्रैफिक नए वर्जन पे स्विच कर लिया। ठीक है ना। अब आगे चल के चूंकि कैनेरी अपडेट्स को हम परसेंटेज बेसिस पर धीरे धीरे बढ़ाते हैं और उसकी कॉन्टिन्यूसली मॉनिटरिंग करते हैं। अब हम क्यूबरनेटिस के अंदर आगे चल के हम मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग सिस्टम्स के बारे में भी देखेंगे, जिसमें हम ग्राफना, प्रोमिथियस, जिसमें यूआई पर अपने को सब कुछ पता चलेगा कि भाई मतलब पूरा यूआई डैशबोर्ड होगा। तो वहां पर बहुत अच्छे लेवल पर हम करेंगे। बट टू कीप दैट दिस पर्टिकुलर असाइनमेंट एज सिंपल एज पॉसिबल, आई हैव यूज्ड एनजीनिक्स एंड एचटीटीपीडी इमेज। सो आपने ऑब्जर्व कर लिया होगा, इसका बिहेवियर ऑब्जर्व कर लिया होगा। अब आप इसको कितना भी हिट कर लो, ये हमेशा ट्रैफिक किसको जा रहा है, ये एचटीटीपीडी को जा रहा है। समझ में आ रहा है, एनजीनिक्स को जा ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर मैंने कैनेरी को कितना वेट दे दिया, 100% मैंने ट्रैफिक ट्रांसफर कर दिया। कहां पर? कैनेरी। समझ में आया? बस ये इतना ही था।